पतिव्रता का होना आज के युग में दुर्लभ होता जा रहा है। फिर भी हमें गर्व होना चाहिए अपनी संस्कृति पर कि हमारे देश में सतियाँ हुईं जिनका नाम इतिहास में दर्ज है। इनमें मुख्यतः सती अनसुया, द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी हुए हैं। इनमें सर्वश्रेष्ठ नाम सती अनसुया का आता है। श्रोताओं, जिनकी जयंती सोमवार 10 अप्रैल 2023 को आ रही है, उस दिन अनुराधा नक्षत्र है, व्यतिपात योग है। तो आओ जानते हैं सती अनसुया के बारे में। प्रजापति कर्द और देवहूति की 9 कन्याओं में से 9वीं कन्या ये सती अनसुया थी। ये ऋषि अत्रि की पत्नी थी। ऋषि अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। सती अनसुया की पति भक्ति संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इनके आश्रम के ऊपर से आकाश मार्ग से जब देव जाते थे तो इसका अनुभव करते थे। तो ये आश्रम चित्रकूट में स्थित था। इनका तेज इतना था कि इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश को पुत्र रूप में बना दिया था, अर्थात इनको बालकों में परिवर्तित किया था। इसके बारे में थोड़ा सी कथा है कि माता लक्ष्मी, माता पार्वती और देवी सरस्वती में आपस में बात चली कि हम के समान कोई इस संसार में पतिव्रता है। तो वो जा रही थी, रास्ते में देवर्षि नारद जी मिले। उन्होंने कहा, देवियों आप क्या चर्चा कर रही हैं? उन्होंने कहा, हे नारद मुनि, हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में हमसे बढ़कर कोई पतिव्रता है? तो देवर्षि ने कहा कि हे माताओं, अनसुया माता जो है संसार में सबसे प्रसिद्ध है। तो उनको ईर्ष्या हुई। उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए और अपने अपने पतियों कहा कि हमसे बढ़कर कहते हैं कि सती अनसुया पतिव्रता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ऋषियों का रूप धारा और सती अनसुया के पास पहुंचे। उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, एक भिक्षु बनकर, संत बनकर, और कहा, माता हमें भोजन कराओ। तो माता ने भोजन कराने के लिए मान लिया। पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में जो संत थे उन्होंने कहा, हमारी एक शर्त है कि आप हमें नग्न अवस्था में भोजन कराएं। तो सती सावित्री थी। उन्होंने अपने तेज से देखा कि ये 3 जो संत हैं ये कोई साधारण संत नहीं हैं। वो भांप गई कि ये अवतारी पुरुष हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको अवश्य ही भोजन कराऊंगी। और अपने तपोबल से तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश को उन्होंने 6-6 मास के बालक बना दिया, पालने में डाल दिया और दूध पान कराया। और काफी समय तक वो ही बैठे रहे, अर्थात वहां ही माता के आश्रम में रहे। उधर माता पार्वती, लक्ष्मी और सती सरस्वती को चिंता हो गई। उन्होंने अपने पतियों को ढूंढना चाहा। तो ढूंढते ढूंढते रास्ते में फिर नारद मुनि मिले और उनसे पूछा, है नारद मुनि, हमारे पतियों का आपको कहीं मालूम है तो बताइए। नारद मुनि कहने लगे, हे माँ भगवतियों, हे संसार की बालक माताओं, आपके पतियों को सती अनसुया ने बाल रूप में बना रखा है। तो वहाँ पार्वती देवी, लक्ष्मी और सरस्वती सती सावित्री अनसुया के पास गए और उनसे प्रार्थना करी, हे माँ हमें क्षमा करो, आपने हमारे पतियों को बच्चे बना दिए है, बालक बना दिए है, तो कृपया इन्हें हमें सौंपो। तो सती अनसुया ने उन तीनों को बालकों रूप में जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे उनको पुनः अपने पूर्व रूप में बनाकर उन्हें सौंप दिया। तो भगवान प्रसन्न हुए और अनुसुईया को वर मांगने के लिए कहा। अनुसुईया ने कहा, अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप तीनों ही मेरी कोख से जन्म लें। तो इतिहास साक्षी है कि विष्णु के रूप से दत्तात्रेय और भगवान शंकर के रूप से दुर्वासा और ब्रह्मा जी से चंद्रमा हुए। इस प्रकार सती अनसुईया ने अपने सतीत्व से इन 3 शक्तियों को बालकों में परिवर्तित कर दिया। और जो ये तीनों ही शक्तियां थी, देवी पार्वती, माँ लक्ष्मी और सरस्वती, इनके अहंकार को नष्ट किया। तो शिक्षा है कि प्राणी को अहंकार नहीं करना चाहिए।
तो ये माँ जो सती अनसुया हुई, इनका स्थान भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। ये स्थान, इनका मंदिर और आश्रम भारतवर्ष में हिमालय की गोद में गढ़वाल स्थान में चमेली स्थान में प्रसिद्ध है। वहाँ इनका मंदिर है। चौपला से ये 30 किलोमीटर की दूरी पर है। घने जंगलों में मंदिर स्थित है। ये गोपेश्वर नगर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि मंडल ग्राम से 5 किलोमीटर है। तो इसके पास नदी है जहाँ लोग इसकी परिक्रमा करते हैं और संसार का ये सबसे पवित्र स्थान है। तो गोपेश्वर पहुँचने के लिए 6 मीटर की दूरी पर भी चढ़ाई से पहुँच सकते हैं। ये स्थान ऋषिकेश से 234 किलोमीटर की दूरी पर है। तो श्रोताओं, इससे ये ज्ञान मिलता है कि कभी भी अहंकार और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो इस स्थान को, इस दिन सती अनुसुईया की जो ये जयंती आती है, वहाँ लोग सारी रात दीप जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और माँ अनुसुईया से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में जो कन्याएं हैं, देवी सभी सती हों, अर्थात उनमें ये सतीत्व बना रहे, ताकि हमारा भारतवर्ष दुनिया में पहले की तरह अग्रसर हो, इसका नाम हो। नमस्कार।